इन सब से तंग होकर फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो ये वीडियो और जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने पर्सनली हाल ही में कुछ दिन पहले फील किया है, जो मेरे साथ हुआ है। सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, ताकि हम में से जो काफ़ी लोग हैं जिनके साथ ये होता रहता है वो भी जाने कि इसको कैसे डील कर सकते हैं हम इन अ प्रैक्टिकल वेज। तो हम में से काफ़ी लोगों ने, जैसे मैंने नोटिस किया, हमारे साथ ये होता है सडनली जब हम अपने काम में बिजी भी रहते हैं, हमारे पास काम भी होता है, हम कुछ कर भी रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमें ऐसी फीलिंग आ जाती है कि यार क्या हो रहा है लाइफ में, या कुछ करने का मन नहीं कर रहा। बट एट द सेम टाइम हमारे माइंड में ये सब चल रहा होता है कि बहुत सारे काम पेंडिंग है, हमें ये भी करना है, हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे होते। और हम कोशिश भी करते हैं उस टाइम पर करने का, लेकिन अपने आप को ये कहते हुए भी, रिमाइंड करवाते हुए भी हम अपने आप को पुश नहीं कर पाते उस वे में जैसे हमें वो चीज़ करनी चाहिए। वो एक अंदर से हैप्पीनेस नहीं होती, वो कुछ मिसिंग सा रहता है कि क्या अभी ये जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है, मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा मेरी लाइफ में, या क्या होने वाला है अभी आगे। तो वो सारे थॉट्स हमारे माइंड में बाइंड अप हो जाते हैं, और जो प्रेजेंट सिचुएशन में या करंटली हम जो कर रहे होते हैं वो भी ख़राब हो जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम हमें ये क्वेश्चन बहुत बार अपने माइंड में आता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके, तो हम बात करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था और मैंने इसको कैसे रिजॉल्व किया, और कैसे फिर से मैंने अपने आप को पुश करके वापस से उस ट्रैक को कंटिन्यू किया। मुझे 1 साल हो गया कंटेंट क्रिएशन में, और अपनी साथ साथ जॉब कंटिन्यू करने में, और बाकी के भी और कोर्सेज या कुछ पढ़ने में। मतलब पिछले मैं 1 साल से कॉन्टिन्यूसली लगी हुई हूँ इन चीज़ों में। अब लास्ट मंथ से क्या हुआ कि इतनी सारी चीज़ें आसपास आ गई, मल्टीटास्क मैं कर रही थी, कुछ फैमिली फंक्शन थे, और फिर साथ में कंटेंट क्रिएट क्या करना है, या उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, किस में वीडियो बनाऊं, कब अपलोड होगा। इन सारी चीज़ों में ना मैं कहीं खो गई, स्टक हो गई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे मेंटेन करूं। मेंटेन एज इन कि मुझे कहीं ना कहीं वो थॉट माइंड में था कि पता है कि वो चीज़ें करनी कैसे है या कैसे होंगी, सब पता है, और मुझे ये भी पता है कि किस दिन मैं शूट करती हूँ अपनी वीडियोस, सब कुछ। लेकिन द मुद्दा इज़ कि मैं वो सब चीज़ नहीं कर पा रही थी, करना ही नहीं चाह रही थी, मन ही नहीं कर रहा था कि कैसे करूं, और नहीं हो पा रहा यार, मन नहीं कर रहा। बहुत बार कोशिश की कि नहीं, ये सब चीज़ें, मतलब लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ कर लेते हैं, तो आई एम श्योर कि मैं भी कुछ ना कुछ कर लूँगी, तो अपने आप को पुश करती हूँ। लेकिन जैसे आज मैंने ये सोचा मैं करूँगी, अगले दिन दोबारा से वही सेम सिचुएशन, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। और नो डाउट जो फैमिली फंक्शन था वो मैंने फुली इंजॉय किया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेरे जो काम थे, जो इम्पोर्टेंट काम हमारी लाइफ के होते हैं, उसमें वो काम नहीं उस तरीके से हो पा रहे थे जैसे वो होने चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये चीज़ भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, कि वो गैप आ गया है मेरी चीज़ों में। और मेरे क्वेश्चंस ज़रूर कॉन्टीन्यूसली अपने माइंड में मैं पूछती रहती थी कि क्या रीज़न है जो ये हो रहा है, या क्यों हो रहा है। क्योंकि कई बार ना हमारे साथ चीज़ें हो रही होती है ना, तो हमें नहीं आइडिया होता कि क्या हो रहा है या हम क्या कर सकते हैं। बिलीव मी, ये हमारे साथ होता है कि हम लोगों को बहुत पीस ऑफ एडवाइस देते हैं, बहुत आइडियाज़ देते हैं, और वो हेल्पफुल भी होती है, लेकिन जब हमारी ही बात आती है ना तो हम उसमें फेल हो जाते हैं, और ये होता है। ये वाला फेज़ चल रहा था, तो मैंने ये भी सोचा कि यार क्या हो सकता है। मतलब उसी टाइम पर रिसेंटली मेरा एक जो कोर्स चल रहा था ऑनगोइंग, वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मुझे लगा कि शायद अभी मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही हूँ, तो मे बी इस वजह से भी मैं ओवरथिंक ज़्यादा कर रही हूँ। क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में एंगेज रखती हूँ। जैसे कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ, आफ्टर माई जॉब की शिफ्ट मैं कुछ पढ़ूंगी, या जो मेरा कोर्स चल रहा है उसको भी कंटिन्यू करती हूँ, साथ में कुछ देख लिया या कुछ सीख लिया, मतलब इन चीज़ों में मैं लगी रहती हूँ। लेकिन थ्रू आउट दिस फेस मैंने अपने आप से एक चीज़ जो कॉन्टीन्यूसली की, वो था क्वेश्चनिंग मैंने बहुत की। क्योंकि बीइंग अ थेरेपिस्ट जो मैंने सीखा है वो है कि जितना हो सके उतने क्वेश्चंस अपने आप से पूछो जब भी आप किसी सिचुएशन में स्टक होते हो।
क्योंकि जो ये क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है ना, ये हमें एक क्लियर विजन देती है। सो क्या हुआ ना, ये जो क्वेश्चनिंग, जब हम क्वेश्चनिंग अपने आप से करते रहते हैं ना, तो हमें एक क्लियर विजन मिलता है। हमें पता चलता है कि हमारी जो करंट सिचुएशन है वो हमारे साथ क्या चल रही है या क्या हो रहा है हमारे साथ। हो सकता है एट द सेम टाइम हमें सॉल्यूशन ना मिले, बट हमें पूरे सिनेरियोस पता चल जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या करने की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चनिंग टेक्निक ना बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, और ये बहुत हेल्पफुल है भी। तो जब मैंने ये किया तो मैंने डिसाइड किया कि अपने आप को 1 वीक दिया, और इस वीक के दौरान मैंने डिसाइड किया कि जो चीज़ मुझसे हो पाएंगी मैं कोशिश करूँगी वो करूँ। जैसे कि जो चीज़ कंपल्सरी है, हमारी जॉब या फिर कॉलेज या स्कूल जो भी है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा स्टफ़ जो होता है, कहीं बाहर जाना या शॉपिंग या फिर कोई पार्ट टाइम हम कुछ सीख रहे हैं, या पार्ट टाइम कोई कोर्स है, या हम कुछ पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा, वो चीज़ जो नहीं हो पाएंगी वो मैं अभी नहीं करूँगी फ़िलहाल इस वीक के लिए। और उसके बाद जैसे ही ये वीक एंड होगा, फिर मैं धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल होंगी। मैं कोशिश करूँगी कि उन चीज़ों से, उन टास्क से मैं कुछ चीज़ें धीरे धीरे करती रहूँ, ताकि मैं अपने आप को नॉर्मल उस ट्रैक में वापस लेकर आ पाऊँ। क्योंकि जब भी हम कोशिश करते हैं ना कि एकदम से अपने सारे काम पूरे करने का, या एकदम से वो बर्डन या बोझ अपने ऊपर लेने का, तो हमारे कोई भी काम नहीं हो पाते। बिलीव मी, कोई काम नहीं हो पाते। इसलिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो कोशिश करो कि यूँ नहीं बहुत सारा काम एक साथ कर लो, बट धीरे धीरे छोटे छोटे टास्क से ये चीज़ें करो। और इससे जो होती है ना, हमारी चीज़ें ईजी भी हो जाती हैं और वो कंप्लीट भी होती हैं। एंड आई डिड द सेम, और ये सच में बहुत हेल्पफुल थी। तो अब जानते हैं कि रीज़न जो मेरे साथ हुआ, और ये चीज़ हमारे साथ एक्चुअली में होती क्यों है, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल स्टडीज़, जब हम इतने सारे टास्क में, इतनी सारी चीज़ों में लगे रहते हैं अपनी लाइफ में इन द सेम पैटर्न, तो हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों ही टायर्ड हो जाते हैं, बहुत ही रेस्टलेस फील करने लगते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक सम रेस्ट, ताकि हम अपने आप को वापस से चार्ज अप कर पाएँ एंड विद फुल एनर्जी अपने काम को प्रोडक्टिवली कर पाएँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है नहीं नहीं ये सब ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई थकान नहीं होती, मुझे कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हम लगे रहते हैं कि नहीं, मुझे तो करना है कुछ चीज़, मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, या मेरे ये काम पेंडिंग है या वो काम पेंडिंग है। हम करते रहते हैं, जिसकी वजह से ना एग्जॉशन हो जाता है। इसकी वजह से ना हम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, और ये रेस्टलेस ना हमारे लिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से हम मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, हमारी बॉडी हमारा साथ छोड़ सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं, एंड हाई चांसेस ऑफ डिप्रेशन भी रहते हैं। इसलिए देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। जब हम लोगों को सुनते हैं कि वो उसने मेंटल हेल्थ ब्रेक लिया, या उसने अपनी चीज़ों से ब्रेक लिया है अभी, तो हम हमारे एक स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी में कि अच्छा, मेंटल हेल्थ ब्रेक, ओह ही मस्ट बी इन डिप्रेशन, उसके साथ तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन इन चीज़ों को हमें नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ उनके साथ हो रही है तो कभी ना कभी वो चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। देयर इज़ नथिंग बैड एंड रॉन्ग इन टेकिंग ब्रेक्स, मेंटल हेल्थ ब्रेक्स। ब्रेक लो, चिल करो, जो आपको करने का मन है, बाहर जाना है बाहर जाओ, पार्टी करनी है पार्टी करो, या कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जो आपको बहुत पसंद है, या आपकी कोई हॉबी है, लिखना, राइटिंग या म्यूज़िक सुनना, वो सब सुनो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप इस चीज़ से अपनी लाइफ में अभी गुजर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में आपके साथ कभी ऐसा हो, तो always remember this questioning technique which is really helpful. As I said, use this technique, ये सच में आपको बहुत हेल्प करेगी। जब भी कोई चीज़ आपके मूड को अफेक्ट करती है, तो ऑलवेज यूज़ दिस क्वेश्चनिंग राउंड, और रियलाइज़ करो कि क्या चीज़ है जो आपको इतना अफेक्ट कर रही है, या ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जो क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है, ये हमें एक सेल्फ रियलाइजेशन देती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। और जब आपको रियलाइज़ हो, तो धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया, कम बैक करने की कोशिश करो। कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करके धीरे धीरे स्टार्ट करो। एंड नाउ आई होप जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होगा, तो आप ये क्वेश्चनिंग टेक्निक को अपना कर अपने आप को हेल्प करेंगे। और अगर अब आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, वैल्यूएबल लगी, तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। बाय एंड टेक केयर।